प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग वेल इन द सब्जेक्टिव पेपर? क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जिनको अब टर्म टू आने पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि यार सब्जेक्टिव पेपर अब कैसे देंगे, क्योंकि उसको तो हमने सीखा ही नहीं, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, स्पेशली इन द मैथमेटिक्स। आई डू अंडरस्टैंड साइंस और सोशल में भी बहुत दिक्कत आता होगा, लैंग्वेजेस एक कंपैरेटिवली इजी होती है एक्सप्रेस करने, लेकिन ये जो पेपर है, मेन पेपर मैथ्स, साइंस एंड सोशल, इसमें काफी दिक्कत आती है। लेकिन आज का जो सेशन है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथ्स को तो बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं वाइल एक्सप्रेसिंग, दे जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड गो, और वो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको सही मार्क्स नहीं मिलते। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिन बच्चों ने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो कोरोना पॉजिटिव या कोविड पॉजिटिव जैसी जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, जिन बच्चों का पिछला साल यूं ही खराब हो गया, स्पेशली द 9th एंड 10th किड्स, जिन्होंने दिया ही नहीं सब्जेक्टिव पेपर लास्ट ईयर, और इस बार भी जो टर्म 1 था वो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव था। अब उनको लग रहा है यार हम पेपर तो देंगे, हमको आता भी है, हम अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते, हमारे पास शब्द ही नहीं होते, और मैथ्स में तो सिर्फ कैलकुलेशन करके मन करता है कि छोड़ दें। तो बच्चों, आज का क्लास बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर देते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सब कुछ आता है हमें, लेकिन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और आप इस सेशन को प्लीज एंड तक देखें, बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन इस सेशन को देखने से आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, या आप कह लो आपको याद आ जाएगा कि ये चीजों को मुझे ध्यान में रखना है जब मैंने पेपर देना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम ज्योत्सना है और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, एंड आई हैव 14 years ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है मैं उठ के यूट्यूब पे आ गई और बोलना शुरू कर दिया। इट्स जस्ट आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो मैंने बहुत सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, बहुत सारे बच्चों को बोर्ड्स में टॉप करवाया है। सो दैट इज वाई आई एम हियर, जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस जर्नी में मैंने बहुत सारे आंसर शीट्स भी चेक किए हैं, और जो कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं बच्चों के, स्पेशली सब्जेक्टिव पेपर देते हो, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेदांतु इस बार आपको क्या गिफ्ट दे रहा है। ओके, आई जस्ट फॉरगेट इट, टुडे इज रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे माय डियर किड्स। तो वेदांतु आज आपको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दे रहा है। इट्स नॉट नाउ, इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 24th, बट इट्स टिल 31st जनवरी तक देगा। दे आर गिविंग 3000, सिर्फ 3000 रुपए में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल, इंग्लिश, ये सभी के सभी 6 सब्जेक्ट्स आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, दैट टू इंटरेक्टिव। यस, ऑडियो वीडियो मतलब आपके सामने होगा, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डैशबोर्ड, एज आई एम अ टीचर ओवर देयर। लेकिन अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपका डैशबोर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। देखिए जरा कैसा डैशबोर्ड दिखने वाला है। सो हियर वी गो, हम छोटू हो जाते हैं और आपको दिखाते हैं जस्ट लाइक दिस। तो आपके सामने टाइम टेबल सारा बना बनाया आपको मिलेगा। ये मेरी क्लासेस हैं, ऐसे जा रही हैं। अब ये तो है जो मेरी आने वाली क्लासेस हैं। वाई एम टेलिंग वेदांतु में ये जो आपको ऑफर आज मिल रहा है, दैट इज सो, मतलब इतना सही ऑफर है जिसको आपको पकड़ लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। वाई? क्योंकि इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं। पहले तो इंटरेक्टिव है ही, जो आपको लाइव मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी वजह से ड्यू टू सम रीजन आपके कोई क्लास मिस कर दी है, देन यू कैन गो फॉर दिस रीप्लेस। यू कैन सी हियर वी हैव सम रीप्ले सेशन, कंस्ट्रक्शंस रीप्ले है, सर्कल्स रीप्ले है। तो मैंने मतलब इसमें आप रीप्ले देख सकते हो, और ऑल्सो यू कैन गेट नोट्स। ये लिखा हुआ आपको नोट्स, तो आप नोट्स में जाएंगे तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे, जो भी सेशन में हमने किया है सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग भाई। तो क्लास के बाद अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, लिखा नहीं आपने, ठीक है, तो आप देख सकते हो, समझ नहीं आया तो आप समझ सकते हो, बिकॉज टीचर आपको दोबारा से समझाएगा, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। एंड ऑल्सो उस रिकॉर्डेड वर्जन में जाके दोबारा से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, और लीडर बोर्ड पे आने का भी एक मौका चुन सकते हैं। अब बच्चे कह रहे मैडम लीडर बोर्ड मतलब, अरे यू हैव नॉट वॉच कौन बनेगा करोड़पति? उसमें ध्यान कीजिए, जब कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते थे तो पहले फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होता था, दैट इज ऑल्सो इन आवर सेशंस, एंड देन वी हैव अ लीडर बोर्ड, दैट इज ऑल्सो इन आवर सेशन। तो ये सब चीजें हमारे सेशन में इनवाइब होती हैं। हम बहुत ब्यूटीफुली सेशन लेते हैं, आप सिर्फ ट्राई करके देखो तभी आपको पता चलेगा। एंड ऑल्सो आवर सेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं, और क्लास के अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ एक टीचर नहीं होता, मेरे अलावा और भी टीचर्स होते हैं। तो हम मिलके बच्चों के सारे डाउट्स लेते हैं और सभी डाउट्स क्लियर करके देते हैं। अब इस चीज का विश्वास करने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा वेदांतु पे। उससे पहले
मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे वेदांतु पे आ सकते हो। दिस, ये मेरा पुराना सेशन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का। इस पे चलते हैं, इसको वॉल्यूम को बंद करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है प्रो, दिस इज www.vedantu.com कोर्सेज प्रो लिखा हुआ ना, इसको क्लिक कर दो बस। आप आपने क्लिक किया और आप पहुंच गए सीधा वेबसाइट। अब आपको सब कुछ मिलेगा 3000 रुपीज में। 3000 रुपए में आपको सारा सेशन जनवरी जो बच गई है, थोड़ा सा है लेकिन यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ 31 जनवरी तक ही है। तो ये जनवरी हमारा जो बचा हुआ है, देन वी हैव अ फरवरी, देन वी हैव अ मार्च। तो ये सभी महीने हमारे पास हैं, इसमें ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और अगर आपको लगता है क्लास के बाद भी कोई ऐसा ऐप होना चाहिए जिसमें आपको डाउट्स आप सारे पूछ सको इन 6 सब्जेक्ट्स को, देन यू हैव टू शिफ्ट टू दिस 6000। एक और मैं आपको बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ, बड़ी मतलब इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये 15 दिन के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैडम सब कुछ झूठ बोल रही है ना अपना, क्योंकि वेदांतु पे काम करते हैं इसलिए इतनी तारीफ कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। वेदांतु जब से यहाँ पे है, जब से कंपनी खुली है, इट्स ऑनलाइन। तो इनका ऑनलाइन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो ये जब भी क्लास लेते हैं दे आर ऑल इंटरेक्टिव। अगर आपने एक बार भी मेरा क्लास लिया होगा यू विल गेट टू नो दिस, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आप मेरे पास 15 डेज के लिए 600 रुपीज दे के फॉर द 6 सब्जेक्ट्स, नो, क्योंकि ये आपको एजुकेशन फेस्ट पे मिल रहा है गिफ्ट। तो 600 सिर्फ 15 दिन के लिए एंड एक 15 डेज और ऐड हो जाएंगे, मतलब पूरे मंथ के लिए सिर्फ 600 रुपए। मतलब आप कहीं और एक महीने का ट्यूशन पढ़ने जाओगे किसी एक सब्जेक्ट का, you have to give 600 for the one subject. I think 1200 for the one subject. Here for the 6 subjects for the whole month, you are going to pay just 600 rupees. See the difference. See the, इसके अंदर आपको कितनी सारी क्लासेस मिलेंगी, दिन की 3 या 2 क्लासेस आपकी रहती हैं। और इसके लिए आपको JSPRO कूपन कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पूरा पैसा देना तो दीजिए, इफ यू हैव अ मनी दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आपको JSPRO का कूपन कोड लगाना है तो प्लीज लगाइए, इससे आपको क्लास मतलब इतने कम प्राइस में मिल जाएगी। सो दिस इज गिफ्ट फ्रॉम, छोटू सा गिफ्ट मेरे बच्चों के लिए, ताकि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन ले सकें। और अगर आपको मुझे पे पूरा विश्वास है तो आप पूरा जनवरी फरवरी मार्च 3000 रुपीज देके आराम से आ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो विद यू। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास एंड हियर वी आर। सो इन दिस, ये तो मैंने आपको बता दिया एजुकेशन फेस्ट का। अब आगे चलते हैं। दीज आर सम द बैचेस विच आर गोइंग टू स्टार्ट। 13 जनवरी से एक बैच शुरू हो चुका है। अगर आप आ गए हैं तो वेरी गुड, नहीं आए हैं तो आ जाइए। 31 जनवरी से भी एक 9th क्लास का बैच शुरू होने वाला है। 10th क्लास बच्चों के लिए भी 24 जनवरी से एक बैच शुरू हो चुका है और 7 फेब को भी एक बैच शुरू होने वाला है। और मैं 9th और 10th दोनों में पढ़ाती हूँ। बहुत से बच्चों को ये होता है कि मैम क्या आप पढ़ाती हैं? बिल्कुल जी, मैं 9th और 10th दोनों को पढ़ाती हूँ वेदांतु पे। तो प्लीज आ जाइए, द क्लास विल बी ऑसम। यू जस्ट ट्राई वंस। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई थिंक 600 इज अ वेरी लिटिल अमाउंट, यू कैन कम। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। और प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास, हियर वी गो। सो सबसे पहले हाउ टू आंसर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द टर्म 2 इन द मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। चलो सीखते हैं। किन चीजों का आपको ध्यान रखना, उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव। ये आपके 10.4 सर्कल्स का सेकेंड क्वेश्चन है, 10.4 एक्सरसाइज का। इसमें मैंने आपको यूं ही प्रॉब्लम दी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। व्हाट यू थिंक? अब एक बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम से डर लग रहा है, जिनको लग रहा है ओ माय गॉड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो उर्दू में लिखा हुआ है, शायद ये फारसी में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, इंग्लिश में लिखा। और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको अच्छे से आती है इंग्लिश। पढ़ के तो देखो, इतना भी टफ नहीं है। ये जिस लैंग्वेज में भी लिखा है आप उसको डी कोड करके मैथ्स लैंग्वेज में चेंज करना है। ये आपका फर्स्ट टास्क होता है। सो हियर इट इज रिटन, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। बस अपने पे विश्वास रखो और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है? 2 इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की, ये एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। आई एम नॉट हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन टुडे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगी, बट आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमने अप्रोच कैसे करना ये बताऊंगी। इसमें आपको दिया गया है कि 2 इक्वल कॉर्ड सर्कल के हैं, दिस दैट इज इंटरसेक्टिंग विद इन अ सर्कल। प्रूव कीजिए सेगमेंट्स ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। अगर आप इसकी सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। उन बच्चों को जो बच्चे उस पर्टिकुलर वोकेबलरी से यू कैन से दैट दे आर नॉट
वेल नोन विद द पर्टिकुलर वोकेबलरी। हर चैप्टर की अपनी वोकेब होती है मैथ्स में भी। तो हमको पता होना चाहिए सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, हमको पता होना चाहिए सेक्टर का मतलब क्या होता है, हमको आर्क का मतलब पता होना चाहिए, हमको सबटेंडेड का मतलब। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स ऑफ द एवरी चैप्टर। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अनटिल अनलेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब इसको हम डीकोड करते हैं मैथ्स में। कैसे डीकोड करना है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को पढ़ा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। नाउ देयर आर सम किड्स जो क्या करेंगे, फटाफट से फिगर बना के सॉल्व करके चलते बनेंगे। इन दिस वे यू आर गोइंग टू स्टक योर मार्क्स, स्पेशली इफ द क्वेश्चन इज ऑफ द 3 और 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है। हाँ, अगर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस थिंग, आप इसको सॉल्व कीजिए और जाइए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं बिताना है यहाँ पे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, देन यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। आपको सब कुछ चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि चलिए फिगर बनाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फिगर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, क्या सर्कल बनाया है। तो अब इन्होंने कहा कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो बराबर की कॉर्ड्स हैं, विच आर इंटरसेक्टिंग विद इन अ सर्कल। एक तो अगर क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हो तो उसको सॉल्व करना काफी आसान रहता है। ट्राई टू सॉल्व और रिवाइज द होल चैप्टर बिफोर गोइंग टू एग्जाम। नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा अजनबी सा लगे क्वेश्चन, वो नहीं लगना चाहिए। अब दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक बार पहले भी फिगर बनाया हुआ है। तो दो इक्वल कॉर्ड्स, मैंने एक ये ली, एक ये ली, इसको आपस में कट कर दिया, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो दिस इज एन ए बी कॉर्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे फिगर तो बनाते हैं लेकिन नाम नहीं देते। वेन यू डोंट गिव दीज नेम्स ना ABCD, यू अगेन स्टक योर मार्क्स। मैंने बड़े पेपर चेक किए बेटा अपनी लाइफ में, पूरी जितना मैंने टीच किया है, 14 ईयर्स से ज्यादा का टीच किया एक्चुअली। नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली आफ्टर मार्च आई विल स्टार्ट सेइंग, मैंने 15 साल पढ़ाया है। सो ज्यादा 14+ ईयर्स मैंने टीच किया है। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, जब भी मेरे सामने ऐसा कोई बच्चा फिगर बना के लेके आता था जिसमें उसने ABCD कुछ नहीं लिखा, यूं ही, तो मेरे को ना इरिटेशन होती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। द रीजन, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है सॉल्विंग में ABCD, लेकिन फिगर में कहीं ABCD दिया ही नहीं यारो, तो मुझे क्या पता। तो ऐसी केस में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, कट कर देते हैं मार्क्स। ठहर जा बच्चे, अब इसको मार्क्स काटते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, वैसे टीचर क्लास में बोलता तो बच्चों को नहीं समझ में आता। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है इसमें, ये हमने इसको देख लिया, ये बना लिया। आगे गिवन लिखना बहुत जरूरी है। आप गिवन लिखिए कि AB आपको CD के इक्वल दिया गया है, दिस इज गिवन टू यू। और इसको भी कुछ दे दो T, एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव राइट इट डाउन। मैं बताती हूँ इसको लिखने के दो फायदे हैं आपको। पहला, गिवन लिखने से आपके दिमाग में एक मैसेज आता है, ओके दिस थिंग इज गिवन टू यू, और आपने लिख लिया आपके सामने। दोबारा सोचने के लिए आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। आप यहाँ देख के ही आपको समझ में आता, अच्छा ये गिवन दिया हुआ, यू डोंट हैव टू थिंक अगेन, यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन। सेकेंड, टू प्रूव आप लिखो कि भैया आपको प्रूव करना है द सेगमेंट्स ऑफ द वन कॉर्ड इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ द अनदर कॉर्ड, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड AT के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, CT, और TD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, TB। यही आपको बोला गया है कि एक कॉर्ड का जो एक सेगमेंट है दैट इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग अदर सेगमेंट, ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करने हैं। ऐसे लिखने से एक तो मुझे हिंट मिल जाता है, अच्छा ये कर सकते हैं, अच्छा कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अच्छा सेंटर से कॉर्ड्स, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, चलो मैं कर लेती हूँ। सेंटर से यहां से मैं कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि चीजें मुझे पता है। डायग्राम बना होगा तभी आप इसको बनाओगे। कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ऑरली सब कुछ सोच रहे होते हैं, होते तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है कि आप सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ऐसे करने में आपका सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं राइट इट डाउन। लिखोगे नहीं तो समझोगे नहीं। अब जो भी आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन। बेटा एक तो आइडिया क्लियर होता है, दूसरी बात इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं। जितनी भी आपके टू प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री से स्पेशली, उसमें आपको गिवन टू प्रूफ और ये कंस्ट्रक्शन प्रूफ, इसके हेडिंग के भी मार्क्स होते हैं, इसके अंदर जो लिखा कंटेंट उसके अलग से मार्क्स होते हैं। व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज यंग, मैं बच्चों को भी अभी बताती हूँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, ट्राई जरूर करना। आप पेपर में जाके गिवन टू प्रूफ जो जो क्वेश्चन में लिखा हो लिख दो, प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ करके आओ। उससे क्या होता है, सब्जेक्टिव में ये एक आपका कोई एडवांटेज है जो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं है।
गिवन के आपको अलग मार्क्स मिल जाएंगे, टू प्रूफ के आपको अलग मार्क्स मिल जाएंगे, प्रूफ लिखने के अलग मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के अलग से मिल जाएंगे, डायग्राम के अलग से मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 0 मार्क्स मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में, यू विल गेट सम मार्क्स। 3 में से यार 1 या 1.5 मार्क्स तो आप यूं ही चुरा लोगे। सो व्हाई टू लीव दिस? नहीं भी आता तो कम से कम ये चीजें तो लिखो। आई एम नॉट इनकरेजिंग यू नॉट टू डू द क्वेश्चंस, ऐसे लिख के सारे क्वेश्चन आ जाओ, फिर तो टीचर को पता चल जाएगा बच्चा कुछ नहीं पढ़ के आया, फिर वो मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, दिस विल डेफिनेटली गिव यू सम मार्क्स। चलिए, सो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, व्हाट यू हैव टू डू, तुमको क्या करना है। तीसरा, व्हाट मेथड यू हैव टू अप्लाई, हाँ ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है साथ के साथ कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। इस जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही थी, मैं इसमें 2 ट्राइंगल्स बना के कॉन्ग्रुएंट करने वाली थी। सो आई हैव टू राइट डाउन कि RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन वहां पे होना चाहिए, किस क्राइटेरिया से हुआ है, CPCT से कुछ निकला है तो वो। सो यू जो आप दिमाग में सोच रहे हो, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वक्त सोचते थे एंड यू आर नॉट राइटिंग द थिंग, वो वहां पे प्लस पॉइंट था, यहाँ पे माइनस है। जो सोचा वो लिख दो, बस इतनी छोटी सी बात, ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेड आंसर अपने आप ही आपके साथ है। सो यू हैव टू रिटन, यू हैव टू राइट टू गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, टू फाइंड क्या करना है, एंड सभी स्टेप्स के हिंट आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। अपने आप ही क्वेश्चन आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि ये चीजें करनी है आपने। चलिए, सो ये तो हुआ पहली चीज, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, ठीक है। चलिए, तो सॉल्विंग प्रोसीजर कैसे रहता है, राइट द प्रॉपर रीजन, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कॉन्ग्रुएंसी, जब आप प्रूव करते हो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको एक एक चीज साथ में लिखनी है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों ये चीज इक्वल है, क्या ये कॉमन है, क्या ये एंगल्स इक्वल है, कहीं पे लीनियर पेयर एक्सियम लग रहा है वो भी लिखिए, कहीं सर्कल का कुछ क्वेश्चन है जहां पे कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज लग रही हैं, दैट एंगल्स इन द इक्वल सेगमेंट, वो भी लिखिए। तो जो जो चीजें जहां जहां पे अप्लाई हो रही है, यू हैव टू राइट इट इन, एंड देन रीजंस, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, थ्योरम, सब के सब आपको ब्रैकेट में साथ में लिखना ही है। अगर आप नहीं लिखेंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, उस वजह से बहुत अच्छी बात है मेहनत करना, लेकिन वो सोचना भी जल्दी थोड़ा तेज शुरू कर देते हैं। और तेज सोचने से क्या होता है, जब वो लिख रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है हो गया हो गया हो गया, दे डोंट राइट द रीजन, वो रीजन उनके कहीं दिमाग में ही रह जाता है, दे डोंट राइट डाउन इन द आंसर शीट। आंसर शीट में ना लिखने से टीचर तक ये मैसेज कन्वे नहीं हुआ कि आपको इसका रीजन पता था, उसको तो नहीं पता ना टीचर को जो चेक कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन तक हमने अपने दिमाग में रखे हुए जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो रीजंस हैं, उनको बताने हैं। सो आपको लिखना जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी का, सिमिलैरिटी का, सभी सिंबल्स को सही तरीके से यूज कीजिए, इक्वालिटी का, नॉट इक्वल का, सभी सिंबल्स को आप अच्छे से यूज कीजिए। 4th पॉइंट, मेक अ फ्लो ऑफ द सोल्यूशन। यू नो, आप क्या करो, ज्यादातर जो सोल्यूशंस होते हैं मैथ्स में, यू कैन यूज सम शॉर्टकट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ओके, आई जस्ट टेक सम अनदर कलर पेन, क्योंकि मेरे पास भी व्हाइट है इस वक्त। तो चलिए, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपने बिटवीन लिखना है, आप लिख सकते हो ऐसे बिटवीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का साइन लिख दिया, ठीक है। तो ये किसका होता है, देयरफॉर, ये किसका होता है, बिकॉज। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिसको यूज कीजिए। जैसे बिलोंग्स का होता है, शायद ये 11th क्लास में यूज होता है बिलोंग्स। लेकिन जो जो सिंपल आपको सिखाए गए हैं, जो आपके उस आंसर को थोड़ा छोटा करने में हेल्प करते हैं, प्लीज यूज कीजिए। इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट द आंसर शीट, कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर इन दैट मच ऑफ द टाइम। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं होती उनके, अगर वो प्रॉब्लम सम नहीं है। हाँ, अगर वो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सम है, देन यू हैव टू राइट डाउन। बी केयरफुल इन राइटिंग यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन। यूनिट्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। कई बार आपको क्वेश्चन में, खास करके द चैप्टर नेम एज अ सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम इन द 9th एज वेल इन द 10th, इसमें दिक्कत क्या आता है कि क्वेश्चन आपको आता है, आपने सीधा लगा देना कि भाई कोन का सरफेस एरिया ये होगा, है ना, पाई आर एल आपने लगा दिया। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया था और स्लांट हाइट आपको मीटर्स में दी थी। तो जब आपने फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, खास करके सरफेस एरिया वॉल्यूम का, तो आपने ध्यान से देखना है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। जो भी आप फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हो चीजें, जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैल्यूज, दैट शुड बी इन द सेम, उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली गलत आएगा।
और एरिया निकाल रहे हो तो मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर जो भी लिखेंगे। और अगर आप उसको निकाल रहे हो वॉल्यूम, तो क्यूब चलेगा। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके भी अलग से मार्क्स होते हैं जो आप एंड में आंसर लिखते हो। समटाइम्स आप निकालते हो मनी, रुपीज, लिख आते हो मीटर स्क्वायर, ऐसे भी मार्क्स चले जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ये पहला चीज है कि क्वेश्चन को रीड करना ढंग से, ठीक है। उसको करोगे टाइम तुम्हारा बचेगा, वेस्ट नहीं होगा, याद रखना ये चीज। ओके, सो स्केच अ फिगर यूजिंग द पेंसिल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ऑल्सो द सर्फेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, उसके भी जितने भी क्वेश्चन हैं, प्लीज फिगर्स को बनाइए। जरूरी नहीं है आप उसको कंपास से, स्केल से बना रहे हैं, लेकिन आप फ्री हैंड भी बनाएं, लेकिन नीट एंड क्लीन बनाएं, ठीक है। उसको मतलब डबल डबल ना करें। मैं बड़े बच्चे देखे हूं क्या करेंगे, जैसे कि ये बनाया सिलेंडर, ओ टेढ़ा बन गया, चलो इसको सीधा बना देते हैं, सीधा बना दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर कोन खड़ा करना है, चलो इसको कोन बना दिया इसका। अब वो नीचे से कुछ सर्कल सर्कल कुछ नहीं है, इतना अनटाइडी, तो फिर वो खुद को समझ नहीं आता। एंड समटाइम्स व्हेन यू राइट डाउन द प्रॉपर यूनिट्स, जब आप यूनिट्स के डायमेंशन लिखते हो जब आप, तब भी आप लिखते कुछ और क्वेश्चन को पढ़ के, उसको जब क्वेश्चन में यूज करते हो तो गलत कर लेते हो, क्योंकि आपका डायग्राम ही साफ नहीं है। और वो तब साफ नहीं होता जब आपके एग्जाम्स में एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है। ट्राई किया करो एग्जाम्स में बीच बीच में थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो, काम होने की कोशिश करो। जितने आप काम होंगे उतनी ही आपकी चीजें सही तरीके से, मैनेजेबल तरीके से होंगी। नेक्स्ट, गिव प्रॉपर, दिस इज इन नॉमेनक्लेचर, दैट इज आप नाम दीजिए चीजों को। और बहुत सी चीजों का मतलब नाम साइंटिफिकली या मैथमेटिकली दिया होता है, तो प्लीज उसको नाम वैसा ही दीजिए, ठीक है। कोन को कोन बोलते हैं, मतलब स्फीयर को स्फीयर, हैवी स्फीयर, सॉलिड एंड ऑल, मतलब उसके नाम होते हैं। सो राइट, गिव देम नेम। एंड ऑल्सो फिगर में भी उनके नाम दीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, उनको बेनामी ना छोड़िए, इसके भी मार्क्स करते हैं। सो एक द क्वेश्चन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, और अगर वो कहीं 3 मार्क्स के या 3 मार्क्स से ज्यादा का आ गया, तो बिना बोले आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप से लिख दीजिए। एक ही चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, 9th और 10th दोनों क्लासेस में ज्यादा 4 मार्क्स का आने वाला है, तो उसको जरा अच्छे से करके जाना। उसके सारे जो भी आप फिगर बनाओगे, ABCD पूरा लिखना, और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखना। 4 के 4 मार्क्स तुम्हारी जेब में यार, 4 मार्क्स बहुत होते हैं। ओके, ऑलवेज मेंशन स्केल ऑफ द ग्राफ इन द मीटर सेंटीमीटर। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको पता है, ये आप बचपन से कर रहे हो। और अगर आपको ये सेशन सच में अच्छा लग रहा हो यार, लाइक तो कर दिया करो। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे बहुत सारे व्यू करते हैं, एंड कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं, लेकिन लाइक ही नहीं करते। इतनी कंजूसी मत किया करो यार, लाइक तो कर दिया करो, थोड़ा टीचर का दिल खुश हो जाता है, और क्या, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए कि मैम ये वाली वीडियो पे बनाओ, और हम जरूर बनाएंगे। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट दीज वीडियोस। चलो, सो द बोर्ड, जो बोर्ड की कॉपी हो, मतलब एग्जामिनर के सामने हो, उनको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी बात अभी करते हैं। तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। या आप एक जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर रहे हैं, और बच्चे बड़े नीट एंड क्लीन साफ साफ क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो लास्ट सेक्शन आप करते हो थोड़ा सा अनटाइडी करते हो। वैसे तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि उल्टा पेपर शुरू किया करो, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए 1 मार्क्स का, टाइम नहीं है तो बच्चे थोड़ा अनटाइडी कर देते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कह रही बहुत सजा सजा के लिखना है, सारा टाइम सेक्शन डी को दे देना आधा, ऐसा नहीं मैं बोल रही, लेकिन लिजिबल होनी चाहिए हैंड राइटिंग। जब आप पहला सेक्शन बहुत अच्छा करते हो, दूसरा बहुत अच्छा करते हो, तो टीचर पे इतना बढ़िया इंप्रेशन जाता है कि अपने आप वो आगे भी मार्क्स आपको सही दे देता है, अगर थोड़ा बहुत अनटाइडी आपने किया हो तो। दैट इज व्हाट, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, ठीक है। बोर्ड जो चाहता है आपसे, वो क्या चाहता है कि फिगर नीट एंड क्लीन हो। आई थिंक यू नो दैट कॉन्सेप्ट। स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन विद द प्रॉपर सेपरेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन। या 2 क्वेश्चंस आपस में मर्ज नहीं होने चाहिए, कि पता ही ना चले कि पहला कहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा कहाँ पे शुरू हुआ। ऐसा काम मत करके आना, ठीक है। बहुत बार आप कर देते हो, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर सेपरेशन होनी चाहिए, एक लाइन छोड़ दो या एक लाइन लगा दो, एक स्केल लेके जाओ यार, उससे एक लाइन लगा दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन जो भी करोगे उसका नंबर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3rd के नीचे 2nd किया, 10th के नीचे 5th कर दिया, कांटा, पूरा कांटा, सारी मेहनत बेकार। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग इन द सोल्यूशन। जैसे मैंने आपका दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं आता तो एक क्वेश्चन लिखा फिर 4 लाइनें छोड़ दी दूसरा लिखा, ऐसा नहीं भाई, एक ही लाइन छोड़नी है।
आपको और आंसर शीट मिल जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन 4-4 लाइनें नहीं छोड़नी है, एक एक लाइन छोड़ सकते हो आप, ताकि आपको प्रॉपरली साफ सा पेपर दिखाई दे। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। और आपको जब भी पेपर मिलेगा ना, जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, शुरुआत में आपको पूरे लिखी होंगी कंडीशंस कि ब्लैक पेन यूज करना है, क्या ब्लू पेन यूज, ज्यादातर कंडीशंस में ब्लू यूज करना होता है, कि पेंसिल यूज कर सकते हो कि नहीं, इट इज रिटन ओवर देयर। प्लीज जो बोला गया है वैसा ही कीजिए, और हाईलाइट करने के लिए जिस पेन को बोला गया है, मतलब हाईलाइट करने के लिए स्पेशल पेन नहीं बोला होगा, पेन को यूज करें हाईलाइट करने के लिए। कुछ बच्चे कलरफुल बनाते हैं, हाईलाइटर ले जाते हैं, और वो तो बिल्कुल ही कांटा बच जाता है, उनका तो डिस्क्वालीफाई भी पेपर हो जाते हैं। तो प्लीज जिस पेन को बोला गया वही पेन लेके जाना, उसी से उसको हाईलाइट करना, मतलब अंडरलाइन करना। डू नॉट यूज हाईलाइटर, ठीक है। इस वीडियो को मत दिखा देना यार कि भाई ज्योत्सना मैम ने तो बोला था कि भैया हाईलाइटर यूज कर सकते हो, हम हाईलाइटर लेके आए, नहीं, ठीक है। हाईलाइटर मीन्स आपने अपना पेन ही यूज करना है, अंडरलाइन करना है बस, ठीक है। प्रॉपरली मेंशन द आंसर नंबर, ये मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर आपका जो आंसर नंबर है, क्वेश्चन नंबर, वो सही होना चाहिए, उसके नीचे सही सोल्यूशन। गॉट इट। मान लीजिए आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसे 6 मार्क्स के शायद नहीं आते हैं, आपने 1 मार्क्स के अंदर कर दिया, उसको नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, पूरा कांटा बचेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। डू द रफ वर्क इन द स्पेसिफिक बॉक्स और क्रिएट योर ओन बॉक्स। कई बार होता है आंसर शीट के जो लास्ट शीट है उसको यूज कर लेते हो एज ए रफ वर्क, नो वरीज, ऊपर लिख दो रफ वर्क, लास्ट शीट के ऊपर लिखिए रफ वर्क और उसके ऊपर सारा रफ वर्क कर लो, ठीक है। डोंट यूज पेंसिल इरेजर, कुछ बच्चे पेंसिल इरेजर लेके साथ साथ में रब करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट, यूज ओनली पेन, यूज अ रफ वर्क एज विच यू कैन, या फिर जो आपका शीट होता है उस पर स्केल से साइड पे जगह बना लो, वहां पे रफ वर्क करो। और कुछ मेरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे, दोनों तरफ कर देते हैं शीट पे रफ, और छोटे लिखने शुरू हो जाए कंटेंट, ताकि कम से कम लिखना पड़े। ये मैथ्स है, यू हैव टू सॉल्व इट, दिस इज नॉट अ सोशल साइंस कि आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे और लंबा हो जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं। या लेंथ से रिलेटेड, लेंथ के से रिलेटेड मार्क्स नहीं मिलते, कंटेंट से मिलते हैं। Okay, so now always put your final answer in the box. Yeah. So that is what all about. I think इतना ही था. So that is all about my dear kids. I hope आप इन सभी गाइडलाइंस को, इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, अपनी बिल्कुल अच्छा अच्छा पेपर दे के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। और वंस अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू, JSPRO का यार कूपन कोड लगाओ, JSPRO, और 3000 रुपीज में आप यहां से पूरे 6 सब्जेक्ट्स फॉर द 2-3 मंथ्स ले जाओ। और या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया, 600 रुपीज देने के बाद आप पूरे महीने 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो यार, फटाफट से आ जाओ। ये हमारे वेदांतों में जो क्लासेस होती हैं, दे आर नॉट टू बिग, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हम जो आ रहा है उसको वेलकम करेंगे, बिल्कुल नहीं, जल्दी से दरवाजे बंद हो जाते हैं जब एक बैच भर जाता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, कम ऑन किड्स, बस टाइम से आ जाओ, ऐसा ना 31 जनवरी निकल जाए उसके बाद आए और मौका आपके हाथ से निकल जाए, ये मुझे बस बुरा लगेगा। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर किड्स, थैंक यू टू बी हियर, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नेक्स्ट क्लास को लेके, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।